रेडी? थैंक यू, धन्यवाद। रेडी? नमस्कार साथियों, आज एक महीने से भी ज़्यादा के गैप के बाद मैं आपके सामने आया हूं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप सबके बीच में। एक महीना हमारी पार्टी के लिए, मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पे बहुत संघर्षपूर्ण था। बहुत कुछ झेलना पड़ता है और सबके साथ होता है, क्योंकि ये लंबा संघर्ष का रास्ता है, परेशानियां आती हैं। लेकिन व्यक्तिगत परेशानियों को गिनाने का ये वक्त नहीं है। जिस दौर से हम लोग, हमारा देश, हमारा लोकतंत्र आज गुजर रहा है, और जो एक भयानक खेल चल रहा है, पूरे लोकतंत्र को कैप्चर करने का, हाईजैक करने का, उस खेल को हमारे नेता राहुल गांधी जी, खड़गे साहब, वेणुगोपाल जी, प्रियंका जी, जयराम रमेश जी, तमाम नेता हमारे, हम सब बार बार आपके सामने लेकर आते हैं। और इसलिए नहीं लाते कि साहब कुछ राज्यों में हम जीते, कुछ राज्यों में हम हारे। लगातार ये सवाल भी आते हैं, उस पर भी जवाब दूंगा मैं आपको। 2024 में मुझे याद है, मैं और जयराम रमेश जी इसी मंच पर बैठे थे, हरियाणा का चुनाव का नतीजा आया था, तब भी हमने कुछ इंगित किया था। उसके बाद राहुल जी ने एक बहुत विस्तृत प्रेस वार्ता की हरियाणा के वोट चोरी के विषय में। कर्नाटका के अलंग, जहां 6015 वोट का हेरफेर कैसा हुआ था, वो आप सबके सामने रखा। महाराष्ट्र में 5 महीने के अंतराल में 40 लाख कैसे नए वोट इंसर्ट कर दिए गए, लिस्ट में डाल दिए गए, वो हमने आप सबके सामने रखा। ऐसे अनेक उदाहरण आपके सामने रखे। तो ये कोई पहली बार नहीं है कि हम लोग आपके सामने वोट चोरी की बात कर रहे हैं। एक वोटर लिस्ट के जो फ्रॉड से, उसके अलावा SIR की चाबुक और परिसीमन का चक्रव्यूह, ये 3 तरीकों से आप देख रहे हैं कि कैसे पूरी चुनावी प्रक्रिया को अपने कब्जे में लिया जा रहा है। ये इस देश में और हमारे जैसे लोकतंत्र के इतिहास में, अगल बगल के देशों का मैं नहीं उदाहरण लेना चाहता, मैं नहीं चाहता भारत की तुलना हमारे अड़ोस पड़ोस के देशों से करूं, लेकिन ये कहीं देखने को नहीं मिलता जहां भी एक परिपक्व और स्वस्थ लोकतंत्र है। हमारे देश में एक परिपक्व और स्वस्थ लोकतंत्र रहा है, उसमें इस तरह का 3 तरफा हमला, मुझे लगता है, हम सबको लगता है कि